सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द आफ्टर इफेक्ट बिगिनर सीरीज। तो आज की सीरीज में हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर कैमरा टूल को समझेंगे। कैमरा एक तरह से आफ्टर इफेक्ट में 3D वर्ल्ड को एनिमेट करने के लिए कैमरा सबसे परफेक्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। तो आज क्लास 8 है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाके चेक कर लो। हम स्टार्ट करते हैं। कैमरा देखो, आफ्टर इफेक्ट के अंदर कैमरा एक विजुअल कैमरा होता है। मतलब आप एक्चुअल में किसी डीएसएलआर से या किसी फोन से शूट नहीं कर रहे हो, बट आफ्टर इफेक्ट के अंदर जब आप कोई कैमरा क्रिएट करते हो तो आप उससे अपने बनाई हुई 3D लेयर्स को देख सकते हो, उसके अराउंड मूव कर सकते हो एंड रोटेशन भी, मतलब हर एक मूवमेंट जो आप कैमरा से करते हो वो आफ्टर इफेक्ट के अंदर कैमरा से क्रिएट करी जा सकती है। तो एक कैमरा क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी लेयर के ऊपर आना है, राइट क्लिक करना है एंड राइट क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा न्यू एंड न्यू के अंदर कैमरा। जैसे आप कैमरा के ऊपर क्लिक करते हो आपके सामने एक कैमरा का सेटिंग्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखने की है, तो इन पे थोड़ा सा फोकस करना। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दे रखा है टाइप्स ऑफ कैमरा। यहीं से आप डिसाइड करते हो कि आपको 1 नोट कैमरा बनाना है या 2 नोट कैमरा बनाना है। तो मैंने अभी के लिए 1 नोट सेलेक्ट कर रखा है, मुझे ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे आपको सिर्फ बताना है कि इन सेटिंग्स के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें दे रखी है। सेकंड, आप चाहो तो अपने कैमरा का नाम लिख सकते हो। जैसे कि मैं फर्स्ट एंगल शूट कर रहा हूँ एक अलग कैमरा से, कोई और एंगल शूट करना है, मैं उसके लिए दूसरा कैमरा क्रिएट कर रहा हूँ, उसका नाम मैं चेंज कर सकता हूँ कि इन फ्यूचर मुझे ही याद रहे कि भाई इसमें कौन सा शॉट है, इसमें कौन सा शॉट है। ओके, देन आप देखते हो कि भाई आप कैमरास के अंदर, ये तो फ़ोन है, कैमरास के अंदर भी हम लेंस लगाते हैं। तो किस टाइप का लेंस हो, क्या वो जूम लेंस हो, क्या वो वाइड एंगल लेंस हो। फ़ोन के अंदर भी होता है कि बहुत ज़्यादा वाइड अगर आपको शूट करना है, या बहुत ज़्यादा दूर का, जैसे सैमसंग के अंदर चांद तक दिख जाता है, वैसा आप यहाँ से 50 mm ले सकते हो। 200 mm का भी लेंस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी के लिए नॉर्मली 50 mm का लेंस ले लेता हूँ, आप चाहो तो कोई सा भी लो। मेनली आप इसके अंदर 50 mm 35 mm आप इस तरह के लेंसेज यूज़ करते हो। ओके, दूसरी ध्यान देने वाली चीज़ हमको यहाँ नीचे दे रखी है। यहाँ पर एक चीज़ चेक बॉक्स पे क्लिक हो रखा है, अनेबल डेप्थ ऑफ फील्ड। एक तरह से क्या होता है, आपका कैमरा ना थोड़ा सा ब्लर क्रिएट करता है। अगर आप देखो किसी एक चीज़ पे अगर आप फोकस करते हो, जैसे अगर मैं अपनी स्क्रीन को ही थोड़ी देर के लिए देख लूँ तो पीछे वाली चीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए ब्लर दिखाई देगी। अगर मैं अपने हाथ को ही देखने लग जाऊँ तो पीछे वाली चीज़ हमको थोड़ी देर के लिए ब्लर दिखाई देती है। तो ये हमारा होता है डेप्थ ऑफ फील्ड। हमें मालूम पड़ता है कि कौन सी चीज़ हमसे कितनी ज़्यादा दूरी पर रखी हुई है। तो अगर आप इसको अनेबल करते हो तभी आप इस तरह का इफेक्ट अचीव कर पाओ। अगर आप भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब लेयर के अंदर आएंगे तो लेयर्स के अंदर भी आप इन सभी सेटिंग्स को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, अभी के लिए एक काम करते हैं, यहाँ से ओके करते हैं तो आप देखोगे कि हमारे सीन के ऊपर एक कैमरा क्रिएट होकर आ गया है। तो 3D कैमरा को यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कुछ 3D लेयर्स भी हों। तो मैं फटाफट से कुछ अपनी फ़ोटोज़ ऐड कर लेता हूँ। तो इन फ़ोटोज़ को ऐड करने के बाद याद से 3D बना लेना, वरना कुछ भी काम होता हुआ आपको दिखाई देगा ही नहीं। ठीक है, तो मैंने इनको 3D बना लिया एंड टू व्यू करके कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूर इनको मैंने अरेंज कर दिया। अब ये दूर करने से होगा क्या, अगर कोई चीज़ दूर होगी तभी तो ब्लर दिखाई देगी, वरना जैसे कि हम पहाड़ों को देखते हैं जो बहुत दूर होते हैं, हम कितना ही दूर चल जाएं बट ऐसा लगता है कई बार कि वो चीज़ वहीं के वहीं रुकी हुई है। तो सेम इस तरह का अगर आपको इल्यूजन कुछ क्रिएट करना है तो कुछ उसी अकॉर्डिंग उनको दूर रखो, जो चीज़ पास है उसको पास रखो। जैसे कि मैंने बैकग्राउंड वाली इमेज है, इसको थोड़ा सा दूर रख लिया। सेम ये मेरी खुद की इमेज है, इस वाली को मैंने थोड़ा सा दूर करा, बट बैकग्राउंड से थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए आपका। देन कोई और फोटो अगर आपका ऐड करने का मन करे तो कर लेना। जैसे कि मैंने अभी के लिए एक फ़ोटो अपनी यहाँ पे ऐड कर ली। अब मेनली मेरे पास अपनी 3 फोटोज़ हैं, जिसमें से एक सबसे आगे कोई मेन फ़ोटो, देन दूसरी फ़ोटो, देन सबसे लास्ट में बैकग्राउंड। अब काम है हमारा इसको एनिमेट करना। तो एनिमेट करने के लिए राइट क्लिक इस जगह पे एंड यहाँ से न्यू कैमरा एंड अपने हिसाब से, जैसे कि मैं अभी चाहता हूँ कि मेरे पास एक 1 नोट कैमरा हो, तो मैंने अपना नॉर्मली 1 नोट कैमरा बनाया एंड 50 mm का लेंस एंड डेप्थ ऑफ फील्ड अनेबल करके ओके, कैमरा क्रिएट हो गया। अब कैमरा को एनिमेट करने के लिए मेनली कोशिश करा करो 2 व्यू में काम करो, क्योंकि एक व्यू में तो आपको एक तरह से रिजल्ट दिखाई दे रहा होता है। 2 व्यू में काम करोगे तो दूसरे में आप उसको एनिमेट कर सकते हो। मेनली जैसे कि मैंने भी यहाँ पे इसको टॉप पे रखा हुआ है। टॉप पे रखने का फ़ायदा क्या होता है, आप ऊपर से ना चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो एंड सामने रिजल्ट देख सकते हो। तो मैं काम कर रहा हूँ,
अपने कैमरा के ऊपर क्लिक करूँगा, पोजीशन में जाऊँगा एंड यहाँ से इसको अगर मैं आगे एनिमेट करता हूँ तो देखो आपको दिखाई देगा ये एक्चुअल में 3D स्पेस की तरह ही एनिमेट हो रहे हैं। जैसे कि एक्चुअल में अगर हम किसी चीज़ के पास जा रहे होते हैं तो बैकग्राउंड के अंदर ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है, वैसे ही हमारा मेन ऑब्जेक्ट बस पास में आ रहा है। एक चीज़ मैं रीसेट करता हूँ, मैं लेफ्ट राइट मूव करके दिखाता हूँ। अगर मैं लेफ्ट और राइट मूव कर रहा हूँ तो ये किस तरह से मूव कर रहा है। हाँ, एक चीज़ जरूर कर लेना, जब भी हम कैमरा क्रिएट करते हैं तो बैकग्राउंड वाली चीज़ क्या पता आपकी थोड़ी छोटी आ जाए, आप बैकग्राउंड वाली इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेना। बैकग्राउंड में थोड़ा शोर हो रहा है, शूट ऐसे ही करना पड़ता है मेरे को। अभी हमने अपना एनिमेट करके देख लिया, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं कि टू नोट से ऐसा क्या डिफरेंस आता है। जैसे कि मैंने अपना कैमरा डिलीट मार दिया, अब आप देखोगे मैं फिर से राइट क्लिक करके न्यू एंड यहाँ से कैमरा क्रिएट कर रहा हूँ, बट इस बार मैं करूँगा अपना टू नोट कैमरा। टू नोट कैमरा के अंदर कुछ खासियत होती है, जैसे कि मैंने कैमरा क्रिएट करा, सेम वही इंटरफेस है मेरा सब कुछ, बट इस बार क्या है ना, मैं इसको जब एनिमेट करूँगा तो आप एक चीज़ देख लो, आपके पास P से पोजीशन है एंड A से आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। फ़ायदा क्या है, आप जब इसको एनिमेट करोगे, मैं काम कर रहा हूँ कुछ टूल्स की मदद से एनिमेट कर लेता हूँ, जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में समझा था। वन से हमारा ऑर्बिट टूल आता है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ ऊपर भी आओगे तो यहाँ पर भी आपको ये तीनों टूल्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे, 1 2 एंड 3। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने अपने सीन के अंदर कैमरा क्रिएट करा। अब मैं इसको एनिमेट करने के लिए ये डॉली वाला कैमरा ले लूँगा एंड इधर से जूम कर सकता हूँ। एंड आपको की फ्रेम्स के बारे में तो पता ही है, तो एक तरह से हमारा पोजीशन है, तो आप P एंड A के ऊपर की फ्रेम लगा दो एंड इसको एनिमेट करो। तो मैं कुछ फटाफट से एनिमेट करता हूँ, थोड़ा जूम। ओके, तो एक तरह से वही नॉर्मल तरीके से हमारा जूम एनिमेशन बना हुआ है, बट आप चाहो तो इसके अंदर, जैसे कि मैंने ऑर्बिट टूल ले लिया, ऑर्बिट टूल से मैंने कुछ इस तरह का इसके अंदर रोटेशन क्रिएट कर लिया। मैं चाहता हूँ कि शुरुआत में हमारे पास ये बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे, तो शुरुआत से नॉर्मल है, हमारे मेन ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस है एंड वो चीज़ उसके तरफ मूव होके जा रही है। अब इसी टाइम पे मैं चाहता हूँ कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ब्लर हो जाए, तो ब्लर करने के लिए आप कैमरा की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आओ। कैमरा की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको यहाँ पे कैमरा सेटिंग्स में आपको नीचे मिलता है अनेबल डेप्थ ऑफ फील्ड के आसपास मिल जाएगा लेवल्स एडजस्ट करने का, कि अपर्चर कितना है, ब्लर लेवल कितना है, तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। हाँ, एक चीज़ दिक्कत आएगा, ब्लर तो हुआ बट हर एक चीज़ ही ब्लर हो जाती है, कुछ चीज़ फोकस में है, कुछ चीज़ फोकस में नहीं है। तो हमारे पास फोकस डिस्टेंस भी दे रखा है, तो आप देखोगे अपने टॉप व्यू में देखो, तो जैसे ही मैं फोकस डिस्टेंस को चेंज करता हूँ तो हमारे पास कैमरा के अंदर एक लाइन सी है जो हमारा फोकस की लाइन है। इसको जहाँ पे भी रखोगे उस टाइम पे फोकस रहेगा। तो मैं चाहता हूँ जब मैं स्टार्टिंग में था तब मैं अपना फोकस अपनी पहली वाली इमेज के ऊपर रखूँ। अब पहली वाली इमेज के ऊपर फोकस है तो मैंने अपना की फ्रेम इसके ऊपर लगा दिया। थोड़ी देर में जब मैं आगे गया था इस की फ्रेम पे, जब हम आ चुके थे, तब मैं अपना फोकस थोड़ा सा फिक्स कर लेता हूँ कि इस सेकंड वाली इमेज के ऊपर मुझे अपना फोकस दिखाई दे। अगर आपको लगता है कि ब्लर थोड़ा ज़्यादा हो रखा है तो इस ब्लर को थोड़ा एडजस्ट कर लो अपने अकॉर्डिंग, कि भाई कितना ज़्यादा आपको ब्लर का लेवल रखना है, कम ज़्यादा अपर्चर को दोनों के साथ प्ले करना और बढ़िया सा आप इफेक्ट बना सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने कैमरा को क्रिएट करना समझा एंड कैमरा को मूव किस तरह से करते हैं किसी भी 3D इन्वायरमेंट के अंदर। आप थोड़ा सा इसके साथ में प्रैक्टिस रखना अपनी एंड अलग अलग चीज़ें क्रिएट करके मुझे दिखाओ थोड़ा सा कि कैसा क्या बना रहे हो आप। कमेंट कर देना मुझे, मैं देख लूँगा आपके अकाउंट पे, खुद जाके देख लूँगा, अपने खुद जाऊँगा मैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।